किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान पर आती हैं उससे पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। पुराने जमाने की बात है, एक राजा जो कि अपने काम को शुरू करने से पहले, दिन को शुरू करने से पहले सबसे पहले मंदिर जाता था। मंदिर जाने की उसकी बहुत पुरानी आदत थी। रोजाना मंदिर जाता, पूजा प्रार्थना करता। जब वापस महल की तरफ लौटता था तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ समय के लिए बैठता था, सुकून पाने के लिए। और रोजाना ऐसा होता था कि उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठा होता था। दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पर जो भिखारी बैठता था वो कहता था कि हे ऊपर वाले, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ बैठता था, लेफ्ट हैंड साइड में बैठता था, वो कहता था कि हे राजा, आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जो बाईं तरफ वाला था वो राजा से मांगता था, दाईं तरफ वाला ऊपर वाले से मांगता था। रोजाना ये रिपीट हो रहा था। बहुत दिनों तक राजा ने इग्नोर किया, फिर उसे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। महल पहुंच करके उसने अपने मंत्री को बुलाया और पूछा कि क्या करें। मंत्री ने कहा, हुजूर, वो जो दाईं तरफ वाला है वो तो ऊपर वाले से मांग रहा है, उसको तो मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। बाईं तरफ वाला आपसे मांग रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, एक बड़े से बर्तन में बढ़िया सी खीर बनवाओ, स्वादिष्ट सी खीर, और वो खीर का कटोरा जाकर के, वो बर्तन ले जाकर के उस भिखारी को दे दो जो बाईं तरफ बैठता है। और एक काम करना, उस खीर के कटोरे में थोड़े सोने के सिक्के डाल देना, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसकी मदद करनी है। मंत्री ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। पूर्णिमा का दिन था। फटाफट से वो पूर्णिमा की शाम में ही वो खीर का बर्तन लेकर के पहुंच गया। बाईं तरफ भिखारी बैठा हुआ था, उसको ले जाकर के दे दिया कि राजा साहब ने आपके लिए भिजवाया है, आज पूर्णिमा पर आपकी मदद की है। वो जो बाईं तरफ वाला भिखारी था खुश हो गया, और सामने जो दाईं तरफ वाला भिखारी था उसको चिढ़ाने लगा, बोलने लगा, देख, तू कहता है ना ऊपर वाला मदद करेगा, देख, मैंने राजा से मांगा और राजा ने मुझे दिया। बड़ा बर्तन था, वो कितनी खीर पीता। थोड़ी उसने खीर पी, पेट भर गया, बच गई खीर। उसे लगा कि ये बर्तन जो है, क्या करूंगा इस खीर का, कहाँ ले जाऊंगा। तो उसने कहा, इसकी मदद करते। तो बाईं तरफ वाले ने सामने वाले की मदद की, दाईं तरफ वाले की, और बोला कि सुनो, ऊपर वाला तो आया नहीं मदद करने, मेरी तरफ से खीर पियो, मजे करो। ये बोल करके वो बर्तन देकर के, खीर देकर के चला गया। दाईं तरफ वाले के पास में बची हुई खीर आ गई। उसे पता नहीं था कि नीचे है सिक्के। अगली सुबह पहुंचा राजा। राजा ने वहां जाकर के देखा कि दाईं तरफ वाला तो गायब हो गया, लेकिन बाईं तरफ वाला जिसके लिए खीर भिजवाई थी वहीं बैठा है। उसके पास पहुंचा राजा और पूछा कि क्या वो आपको खीर नहीं मिली। उसने कहा कि हुजूर, जरूर मिली और बहुत मजा आया, और क्या स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया। थोड़ी बच गई थी तो मैंने सामने वाले को दे दी। वो कहता रहता ना, ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैंने उसको कटोरा दे दिया। मैंने कहा, भाई तू भी पी ले। राजा ने कहा, वाकई में उसकी ऊपर वाले ने मदद की। तुम्हें पता है, उस खीर के बर्तन में नीचे सिक्के थे, सोने के सिक्के। तुम अगर पूरी खीर पीते तो तुम्हें सोने के सिक्के मिलते, लेकिन तुमने आधी पी और उसको सामने वाले को दे दी। वाकई में उसकी मदद ऊपर वाले ने कर दिया। वो भिखारी नहीं रहा, वो अमीर बन गया है। छोटी सी कहानी बस यही सिखाती है कि जब आप दिल से प्रार्थना मांगते हैं, जब आप दिल से दुआ करते हैं, जब आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं, डेफिनेटली आपको मिलता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर वाला आपकी, हमारी सुनता जरूर है। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।